दोस्तों राम राम। आज हम औसत का पार्ट नंबर 6 लेकर आ रहे हैं और पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुके होंगे। ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए सम्मान उपयोगी है और पीछे की क्लास देखते रहना। चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये गेंदबाजी के जो प्रश्न होते हैं एलिगेशन विधि से, मिश्रण विधि से करेंगे। कहने का मतलब ये है गेंदबाजी के प्रश्न। एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना था? 12.4 था। इसमें 0.2 अंक का सुधार हो जाता है। यह देखने योग्य बात है भाई। बल्लेबाज जैसे 52 रन बना, उसका बल्लेबाज का औसत जैसे 52 है और इसका औसत कितना है भाई? 54 है ना। बल्लेबाज में 54 वाला बल्लेबाज क्या होगा? अच्छा होगा और 52 वाला क्या होगा भाई? गेंदबाज में क्या होता है? जैसे मान लो कि एक गेंदबाज का औसत 17 है और एक गेंदबाज का औसत कितना है भाई? 18 है। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? 17 वाला है। आप कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे? देखना भाई, ये भी बताते हैं अभी। जैसे मान लो कि कोई 30 रन देकर कितना विकेट ले रहा है? 5 विकेट ले रहा है। और एक 40 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो 5 संगे 30। इसका औसत कितना आया? 6। 5 × 40। देखो औसत तो इसका ज्यादा आया है, परंतु बेस्ट कौन सा है? 30 रन देकर जो 5 विकेट लिया है। जो ऐसे प्रश्न भाई किससे करेंगे? अपन मिश्रण विधि से करेंगे। ये एक छोटी सी बात आपको बताइए। एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 था। यानी कि अब तक जो खेला है उसका गेंदबाजी का औसत, यानी कि अंतिम मैच से पहले उसका गेंदबाजी औसत कितना था? 12.4 था। इसमें 0.2 अंक का सुधार हो जाता है। सुधार होगा या कमी होगी तो एक ही बात है भाई। सुधार कर दो चाहे कमी कर दो, है ना। तो सुधार होगा तो 12.4 में से 0.2 कम करेंगे, जब कितना आ जाएगा? 12.2। अपन यहां पर ही गलती कर देते हैं भाई, क्योंकि 12.4 सुधार हुआ है तो अपन इसका मतलब क्या कर देते हैं? 12.4 में 0.2 जोड़ देते हैं, तो अपन कितना लिख देते हैं? 12.6। अभी मैंने बताया था गेंदबाजी में सुधार होता है तो कम होगा। देखो भाई 12.4 था, इसमें 2 अंक का सुधार हो जाता है जब वह अगली पारी में, यानी कि अंतिम पारी में, यह अंतिम मैच से पहले का है। अंतिम मैच से पहले का है भाई, अंतिम मैच से पहले। और अंतिम पारी में उसने कितने रन दिए हैं? 26 रन दिए हैं। 26 रन देकर कितना विकेट लेता है? 5 विकेट लेता है। 50 25 से 5 दूनी 10 से अंतिम पारी का औसत उसका कितना है? 5.2 है। दोबारा देखना, एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत कितना था? 12.4 था। तो हमने लिख दिया अंतिम मैच से पहले का उसका औसत कितना था? 12.4 था। और अंतिम पारी में, यानी कि अगली पारी में उसने कितने रन देकर? 26 रन देकर कितने विकेट लिए हैं? 5 विकेट लिए हैं। तो प्रति विकेट औसत निकालेंगे तो 5 25, एक बच गया, 5 दूनी 10, तो प्रति विकेट औसत आ गया है उसका 5.2। अब इसे किस विधि से करेंगे भाई? मिश्रण विधि से करेंगे। 12.4 में से 12.2 गया जब कितना बच गया? 0.2 बच गया। 12.2 में से 5.2 गया जब कितना बच गया भाई? 7। अब आपने देखा इसमें एक अक्षर बाद में दशमलव है, इधर भी भाई दशमलव नहीं है, तो इधर मैं एक 0 लगा देता हूं तो दशमलव हट जाएगा क्या? तो 2 एकम 2, 35 दूनी 70। अब आपको अंतिम मैच से पहले का अनुपात कितना है? 5। और अंतिम पारी का औसत अनुपात कितना है भाई? 1। और अंतिम पारी का कितना दे रखा है? 5 विकेट लिए हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 5। अब इसने क्या पूछा है? तो इस मैच से पहले, यानी कि अंतिम मैच से पहले का अनुपात कितना था? 35। और 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 5। तो भाई 35 को 5 से गुणा करेंगे, 50 25, 5 15 2 17, यानी कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए हैं? 175 विकेट लिए हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। एक बार दोबारा देखना भाई। एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत कितना था? 12.4 था। अंतिम पारी में उसने कितने रन देकर? 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। 50 25, एक बच गया, 5 दूनी 10। अंतिम पारी का औसत कितना आ गया है? 5.2। अब देखो भाई 0.2 अंक का क्या हो गया था? सुधार हो गया था।
पहले 12.4 था, सुधार होगा तो भाई कम होगा औसत। 12.4 में से 0.2 कम किया जब कितना आ गया 12.2। अब मिश्रण विधि से हल कर दो इसको। 12.4 में से 12.2 गया जब 0.2 बच गया। 12.2 में से 5.2 गया जब कितना बच गया 7। अब इसमें एक अक्षर बाद में दशमलव था भाई, अब इधर एक जीरो लगा देंगे जब ये दशमलव हट जाएगा। 2 एकम 2, 35 दूनी 70। तो 1 यूनिट बराबर है, आपको क्या दे रखा है 5, क्योंकि अंतिम पारी का अनुपात कितना है 1 और अंतिम पारी में उसने कितने विकेट लिए हैं 5। तो अंतिम इस मैच से पहले विकेटों की संख्या, तो इस मैच से पहले विकेटों की संख्या कितनी थी 35 यूनिट थी, और एक यूनिट का मान कितना है 5। 35 को 5 से गुणा कर दो, 50 25 5 15 2 17, 175 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना था 12.4 रन प्रति विकेट था। अगली पारी में वह 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। किसी गेंदबाजी का औसत कितना था 12.4 रन प्रति विकेट था। किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना था 12.4 रन प्रति विकेट। तो 12 पॉइंट आपने लिख दिया, 12.4 रन प्रति विकेट था, और 52 रन देकर कितना विकेट लेता है 10 विकेट लेता है। तो आपका कितना आ गया भाई 5.2 आ गया। आपने क्या काम किया, जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत में 0.4 रन का सुधार हो जाता है। तो यह कितना आ गया 12, यहां पर हो गया 0.4, यहां पर अंतर करेंगे तो 6 मान लेते, ये कितना हो गया 6.8। पॉइंट से 0.4 एकम 4, 17 चौक 68, 17 और 1। अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10। तो वर्तमान में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 17 यूनिट तो 1 है और 1 यूनिट ही 1 है। 17 और 1 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे जब कितना आ गया 180 विकेट। विकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी 180। किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना था भाई 12.4 रन प्रति विकेट था, 12.4 लिख दिया। अगली पारी में वह 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। 52 में 10 का भाग दिया जब कितना आ गया 5.2 आ गया, जिससे उसमें गेंदबाजी के औसत में कितने का सुधार हो जाता है 0.4 रन का सुधार हो जाता है। 12.4 में से 0.4 घटाया जब कितना आ गया 12। 12.4 में से 12 गया जब कितना बच गया भाई 0.4 बच गया। 12 में से 5.2 गए जब कितना बच गया 6.8 बच गया। अब इसको काट दो भाई, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 संत्यो 28, 17 और 1। अब अंतिम मैच में 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10। वर्तमान में उसके विकेटों की संख्या, तो वर्तमान में 17 और 1 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये बहुत सरल है भाई। 10 संख्याओं का औसत 42 है। क्या बोला है प्रत्येक संख्या में, वर्दी बोले तो वर्दी कर दो, कमी बोले तो कमी कर दो। 10 संख्याओं का औसत कितना है 42। क्या बोला है प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दो। तो प्रत्येक संख्या में हो रही है तो औसत में भी कितने की वृद्धि होगी 5 की। 42 5 कितना हो जाएगा 47। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 47। लॉन्ग तरीका से करना चाहो तो 1% कर लो लॉन्ग से भी। 10 संख्याओं का औसत कितना है भाई 42 है। 42 को 10 से गुणा किया जब कितना हो गया 420। आपने प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि की गई है, तो 1 में 5 की है, तो 10 में कितने की हो जाएगी भाई 50 की। तो ये कितना हो जाएगा 470। संख्या तो वही रहेंगी, संख्याओं में थोड़ी चेंज किया है, तो बटा में 10, 0 से 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा 47। परंतु शॉर्टकट तरीका ही ध्यान रखना भाई। 10 संख्याओं का औसत 42 है। हमने बोला है प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि की है तो औसत में भी प्रत्येक में ही होगा। तो भाई औसत बोला है 42, कितने की वृद्धि की है 5 की। 42 5 कितना आ जाएगा 47। अगला क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी कितने से गुणा हो जाएगा 3 से। 8 गुणा 3 8 या 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 25 है। प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी इतने की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई औसत में कितना जोड़ा जाएगा 6, तो 25 से कितना हो जाएगा 31। आपका आंसर कितना आ जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई 120 है। प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित कर दिया जाए। तो भाई विभाजित का मतलब भाग देना है, तो भाई औसत को भी कितने से भी, प्रत्येक संख्या को बोला है तो औसत में भी जो ही कमी या वृद्धि या विभाजित कर दिया जाए तो वो ही करो। 3 एकम 3, 3 चौक 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा 40।
अगला क्वेश्चन भाई, 24 संख्याओं का औसत 43 है। 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। इसमें भी क्या बोला है? प्रत्येक संख्या, तो नया औसत कितना हो जाता है? 38 हो जाता है भाई। 43 में से 38 गया, जब कितना बच गया? 5। तो भाई घटाने पर तो क्या घटाया है? m घटाते हैं तो m का मान कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो भाई, 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटाते हैं, कितना घटाते हैं भाई? एक संख्या m घटाते हैं, तो m घटाते हैं, हमें मालूम नहीं है m का, परंतु हमें प्रत्येक में जो चेंज हो रहा है तो औसत में भी प्रत्येक में चेंज होगा। पहले औसत 43 था, अब कितना हो गया? 48। तो कितने का अंतर आ गया भाई? 5 का। तो हम प्रत्येक संख्या में 5 घटाएंगे तो m का मान कितना आ गया भाई? 5। तो प्रत्येक संख्या में m घटाते हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना आ गया है भाई? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 संख्याओं का औसत 36 है। 30 संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन 3 संख्याओं में से प्रत्येक में z घटा दिया जाए, पहले औसत 36 था, z घटाने से ये औसत कितना हो गया है? 28। कितना कम हो गया भाई? 8 कम हो गया है। तो प्रत्येक संख्या में 8 घटाया होगा, जब ये औसत कितना कम हो गया होगा? 8। और अपने को भी क्या बोला है? प्रत्येक में z घटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो z का मान कितना आ गया भाई? 8 आ गया भाई। और आज के लिए इतना ही क्या है भाई? काफी। राम राम दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे।